जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक राशिद इंजीनियर पर तब हमला हुआ जब वो अपनी बैरक में थे। वहीं जेल अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक राशिद को मामूली चोट आई है, लेकिन वो ठीक है। बताया जा रहा है कि उन पर किसी ट्रांसजेंडर की तरफ से हमला किया गया। दावा यह भी है कि हमले से पहले सांसद राशिद इंजीनियर और ट्रांसजेंडर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। राशिद ने अपने वकील जावेद हुब्बी से कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने कश्मीरी कैदियों को परेशान करने के नए तरीके इजाद किए। जानबूझकर उनके बैरकों में किन्नरों को रखा जाता है, उन्हें भड़काने, हमला करने और शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं राशिद की पार्टी आवामी इत्तेहाद ने हमले की निंदा करते हुए राशिद पर हमले को जेल में उनकी हत्या की साजिश बताया है। आवामी इत्तेहाद पार्टी के बयान के मुताबिक वकील ने जेल में राशिद से मुलाकात के बाद दावा किया कि इंजीनियर राशिद पर उस वक्त हमला हुआ जब किन्नरों के एक समूह ने उन्हें धक्का देकर गेट पर गिरा दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि वो किसी तरह से बच गए। जी बिल्कुल, अभी हम अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज इंजीनियर रशीद साहब की मुलाकात थी अपने काउंसिल के साथ, एडवोकेट हुब्बी के साथ, और उस दौरान उन्होंने ये रिवील किया कि किस तरह से इंजीनियर रशीद साहब पर एक कातिलाना हमला किया गया तिहाड़ जेल के अंदर। और ये न्यूज़ न सिर्फ मेरे लिए, न सिर्फ हमारी फैमिली के लिए, बल्कि उन तमाम नौजवानों की फैमिलीज के लिए जो तिहाड़ जेल में बंद है, एक शॉकिंग न्यूज़ है, एक जो है वो घबराने वाली बात है। और जो तमाम हमारे एआईपी लीडर्स है, जो हमारे वर्कर्स हैं, उन सब के लिए एक शॉकिंग बात है। और हम इस हमले की, इस कातिलाना हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, या जो जेल अथॉरिटीज है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कश्मीरी प्रिजनर जो है वहाँ पे उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। और इंजीनियर रशीद साहब न सिर्फ अभी एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, बल्कि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है नॉर्थ कश्मीर से, तो उनकी सेफ्टी का ख्याल जो है वो रखा जाना चाहिए। जो बाकी तमाम इनमेट्स हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से वहाँ पे जो कश्मीरी इनमेट्स है वहाँ पे 8-9, उनके साथ कुछ ट्रांसजेंडर्स को और कुछ गैंगस्टर्स को भी रखा गया है। और उन्होंने मिलकर जो है कश्मीरियों को वो हैरास करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। और आपको ये भी बता दूंगी कि उन जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनमें से कुछ जो है वो HIV पॉजिटिव भी है, लगभग 3-4 रिपोर्टेडली। तो उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। क्या अब हमारे जो नौजवान है, हमारे जो प्रिजनर्स है, वो अब जेलों में भी सेफ नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए और इस जो है मामले की वो तहकीकात होनी चाहिए। हमला अचानक हुआ या फिर कोई बुनियादी वजह इसकी वजह? जी बिल्कुल, एक्चुअली कुछ टाइम से जो है वो ट्रांसजेंडर्स को, जो बाकी गैंगस्टर्स है, उनके वार्ड में रखा गया। और जो है आए दिन वहाँ पे जो है ऐसे जो है नोक झोंक वो जो होती रहती है और छोटे मोटे झगड़े जो है होते रहते हैं। लेकिन कल जो है वो मामला थोड़ा ज्यादा बढ़ गया और इंजीनियर रशीद साहब पे जो है वो अचानक से उन्होंने एक हमला किया। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सेफ है, लेकिन आज तो वो बच गए। क्या पता जो आगे आने वाले टाइम में वो उनके साथ क्या करें, या जो बाकी वहाँ पे कश्मीरी इनमेट्स है जिनको वो हैरास करते हैं उनके साथ क्या होगा। तो लिहाजा उनकी सेफ्टी का जो वहाँ पे ख्याल रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए आपने कोई कोशिश की अपने वालिद साहब से मिलने के लिए थ्रू का? जी देखिए, अभी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो हमारे जो लीगल टीम है उन्होंने जो वहाँ पे इंजीनियर साहब से जो जाएंगे मुलाकात के लिए, और वहाँ पे जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज होगी वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो कोई डिमांड है आपकी? डिमांड यही है कि बिल्कुल अगर उनको शिफ्ट किया जाए वो बहुत अच्छा है। और जो बाकी उनके साथ जो कश्मीरी इनमेट्स हैं उनको भी जो है उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। डिमांड सिर्फ यह है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वहाँ पे जो कश्मीरी प्रिजनर्स है, इनमेट्स है, उनकी जो है सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए और कोई जो उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। आखिर कौन है शेख राशिद उर्फ राशिद इंजीनियर? अब्दुल शेख राशिद जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद हैं। राजनीति में आने से पहले श्रीनगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की है और करीब 25 साल सरकारी नौकरी की है। एक वीकली न्यूज़पेपर में काम करने के दौरान लोग राशिद को जानने लगे, जिसके बाद आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे। वहीं आतंकवाद की फंडिंग को लेकर UAPA एक्ट में 2019 में गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद से राशिद इंजीनियर लगातार जेल में बंद है। वहीं राशिद इंजीनियर के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 2008 में कुपवाड़ा की लंगेट विधानसभा सीट से पहला चुनाव राशिद ने लड़ा और जीता। 2013 में अपनी पार्टी राशिद ने बनाई और जिसका नाम रखा आवामी इत्तेहाद पार्टी। 2014 के विधानसभा चुनाव में दोबारा विधायक का चुनाव राशिद जीतने में कामयाब रहा। वहीं 2014 में ही एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव बारामूला से लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिल पाई।
वहीं राशिद इंजीनियर के पॉलिटिकल करियर में सबसे बड़ा यू टर्न आया 2024 में, जब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में राशिद ने हरा दिया। वहीं उमर अब्दुल्ला के अलावा राशिद का सामना सज्जाद लोन से भी था, जिसमें राशिद को जीत मिली। वहीं सांसद की शपथ लेने से लेकर संसद के सत्र में हिस्सा लेने तक राशिद इंजीनियर चर्चा में रहे। जब कोर्ट से जमानत लेकर वो संसद पहुंचे थे, हाल ही के मॉनसून सत्र में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो संसद में ये कहते हुए नजर आए थे कि लाखों रुपए खर्च कर वो जेल से संसद के सत्र में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और संसद में उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।